मैंने आज भी और कई जगह भी देखा, इनसे जो कई छोटे हैं मामा कह रहे और इनके पैर पड़ रहे हैं। तो आज मैंने कहा इनकी मामा, आप मामा है और पैर पड़वा रहे भांजे से, ये तो अनर्थ है। तो आज मामा ने बोला कि आज से मैं किसी से पैर नहीं पड़वाऊंगा। एक बार जोरदार ताली बजाए हमारे मामा जी के लिए कि दिखाकर प्रोग्राम लाइव आप ये नेक काम कर रहे हैं और भक्तों के आप मानो घर बैठे चारों धाम कर रहे हैं। दिखाकर प्रोग्राम लाइव आप ये नेक काम कर रहे हैं, भक्तों के आप मानो मामा घर बैठे चारों धाम कर रहे हैं। और घर बैठे सभी और लाइव सभी उपस्थित भक्तों का आपने दोनों हाथ जोड़कर सभी भक्त आपसे प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारे मामा जी के लिए कि कलाकारों का सिलसिला बरकरार है संसार में और लेकर पुष्प खड़े हैं हम उनके इंतजार में। कलाकारों का सिलसिला बरकरार है संसार में, लेकर पुष्प खड़े हैं हम उनके इंतजार में। और जो पत्ते नई कोपलों का स्वागत नहीं करते, ठुट बनकर रह गए अपने जीवन के अहंकार में। एक बार जोरदार ताली बजाए हमारे स्नेह साहू के लिए, श्री शिवज्योति सरगम भजन मंडल भयावाड़ी। चहेते हो प्रत्येक चरित्र में रहे संस्कार है, सबका कर भला मानव तन है मिला, रहे सदा ये विचार है। और मुश्किलें तो आएगी पर मुश्किलों से कभी मत डरना, ना निराश होना, क्योंकि तुझे जिसने रचा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रचनाकार है, सबसे बड़ा रचनाकार है। लीजिए, लाजवाब संगीत है आपका, बेमिसाल गला है, अंदाज निराला आपका, गजब की ये कला है। लाजवाब संगीत है आपका, बेमिसाल गला है। और बड़े ही सौभाग्य की बात है आज हमारे बीच में श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला है। में लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं सपना इलेक्ट्रॉनिक्स बनापुरा, हमारे आदरणीय मामू सनूप सिंह यदुवंशी जी। इसी क्रम में YouTube के माध्यम से हमें लाइव प्रसारण बाहर से पधारी हुई मंडलियों का साहू परिवार की ओर से वंदन अभिनंदन स्वागत है। चश्मा के बाद भी मुझे दूर का कम दिखता है, यदि किसी का नाम भूल जाए तो क्षमा करें। यह कार्यक्रम भी आपका अपना है और मैं भी आपका अपना हूं। क्या बात, हमारे मालवी जी बैठे हैं। पटेल साहब, आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत है। परम सम्मानीय हमारे विनय पटेल साहब निमसाड़िया, आप काफी दूर हैं, थोड़े नजदीक आ जाइए। हेलो हेलो हेलो, चेक। जय श्री राधे राधे ओ, हेलो चेक। राधे, जय श्री राधे राधे ओ, हेलो। हेलो, ठीक है। हेलो। पुराण ग्रंथों में 3 चंद्रमा तो पहले से ही कलंकित है। एक चंद्रमा को गौतम ऋषि ने श्राप दिया, एक चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया और एक को स्वयं गणेश भगवान ने दे श्राप श्री चंद्रदेव को कलाहीन तत्काल करे। अब ये चौथा चंद्रमा कौन सा है जिसकी हम उपमा देते हैं कि आपने इस प्रोग्राम में आकर 4 चांद लगा दिए। यदि बात पसंद आए तो आप सभी की तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा कि 3 जगह कलंकित है चंद्रमा, यह बात ग्रंथों में आई है। और समुद्र मंथन से हुआ उदय शरण शंकर जी के सर पर पाई है। 3 जगह कलंकित है चंद्रमा, यह बात ग्रंथों में आई है। और समुद्र मंथन से हुआ उदय
शरण शंकर जी के सर पर पाई है और वही चौथे चांद हो तुम आज की महफिल के मोहब्बत पटेल। आपके आने से गदगद हुआ हृदय, खुशियां अपार छाई है, खुशियां अपार छाई है। लीजिए आपके सामने माँ वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी और इनके बाद तैयार रहे अपने वाद्य यंत्रों के साथ श्री शिवज्योति सरगम भजन मंडल तिलाड़िया हमारे संतोष भैया। और यह बताया है हमें हनुमान ने कि भक्तों को पार लगाया है प्रभु आपके नाम ने। यह बताया है हमें हनुमान ने और उस घर में कभी कोई बाधा आ नहीं सकती। प्रभु श्री राम के धनुष बाण अंकित हो और तुलसी का पौधा हो घर के सामने। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णी न जाई, नव तुलसी का व्रंत है देख रस कपीराई। हमारे आदरणीय दलबील भैया जी सनखेड़ा और गुड्डा भैया से भी निवेदन करूंगा, श्री शिवज्योति सरगम भजन मंडल तिलाड़िया का आकर पुष्पमाला से स्वागत करें। जो आपने अपने अनुजों को ये संगीत का रास्ता दिखा रखा है, तुम्हारी ऊंचाइयों का ये शिखर तुम्हारी नेकियों की बल्ली पर ही टिका रखा है। जो आपने अपने अनुजों को ये संगीत का रास्ता दिखा रखा है और बड़ी कृपा है भगवान शंकर की आप पर संतोष भैया, जो श्री शिवज्योति सरगम भजन मंडल तिलाड़िया को इतनी ऊंचाइयों पर बिठा रखा है, इतनी ऊंचाइयों पर बिठा रखा है। हेलो लेकिन नहीं है हेलो, तो आप इसको सुने पर अमल ना करें। अधिकतर जैसे किसान पानी ना गिरने के कारण धान लगाई, पानी ना गिरा तो घर में जितनी हमारी ज्वेलरी है कभी कभी वो गिरवी रखने की नौबत आ जाए तो हम गिरवी रख भी दें। फिर देखिए साहब पति पत्नी में किस प्रकार टकरार होती है। मैंने मेरे मायके से लाई थी, आप वो भी खा गए, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। जब से आई हूं मैं आप मुझे दुख ही दुख दे रहे हैं। लेकिन धन है हमारी माता सीता, जिन्होंने जब प्रभु राम पर संकट आया तो बगैर मांगे अपनी मुद्री दे दी केवट को। ये माता सीता रामचरितमानस से ये बात पकड़ी है। आप सभी का आशीर्वाद मिले, कुछ सही लिखा हो तो। के पति के प्रति रहा हर कदम नेकी और अच्छाई का, और छोड़कर महलों का सुख हर सामना किया कठिनाई का। पति के प्रति रहा हर कदम नेकी और अच्छाई का, छोड़कर महलों का सुख हर सामना किया कठिनाई का, और अपने पति को शर्मिंदा ना होने दिया केवट के सामने। बगैर मांगे अपनी अंगूठी दे दी जब वक्त आया उतराई का। पिए हिए की सिय जानन हारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी। अंदाजा लगाइए राजा जनक की पुत्री सीता माता की अंगूठी करोड़ों की होगी। लीजिए मंच पर आ चुके हैं श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा आदरणीय हमारे धीरज भैया। एक बार पुनः जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत है। पत्नी अपने पति की सब हरकतों पर पर्दा डाल देती है और लड़खड़ा जाने पर कदम उन्हें संभाल लेती है। पत्नी पति की सब हरकतों पर पर्दा डाल देती है, लड़खड़ा जाने पर उनके कदम उन्हें संभाल लेती है। और नारी की सहनशीलता तो सारी उस वक्त समाप्त हो जाती है। पति हो यदि चरित्रहीन शराबी तो खींच उसकी खाल लेती है, खींच उसकी खाल लेती है। हेलो
ढोलक का बेस बड़ा। देखिए, संचालक का काम ये होता है कि मंडल हो चाहे जनता जनार्दन हो, केवल उत्साहवर्धन। और आज जनता जनार्दन की ताली के बगैर उत्साह नहीं आता है जब मंडल मंच पे आता है। कि जिंदगी खुशियों की आहट हो जाए तो क्या बात है, लबों पर आपके मुस्कुराहट हो जाए तो क्या बात है, और यूं चुपचाप बैठने से तो अच्छा है दोस्तों एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए तो क्या बात है। जी हेलो भैया, ढोलक का साउंड बेस बढ़ा दो, बेस बढ़ा दो भैया। कि हमारा पुत्र गायत्री मंत्र का वाचन करे तो हम उसकी बड़ाई करते हैं, जबकि वो पाप का भागीदारी बन रहा है। गायत्री मंत्र मैंने कई जगह देखा कैसेट में बजाया जाता है, इससे भी हम पाप के भागीदारी बनते हैं। सुने आप गायत्री मंत्र का जाप कैसे, कब और क्यों करना चाहिए। कि हुआ नहीं जिनका यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार है, गायत्री मंत्र पढ़ने का उनको कहां अधिकार है। हुआ नहीं जिनका यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार है, गायत्री मंत्र पढ़ने का उन्हें कहां अधिकार है। और ब्राह्मण की पत्नियां पूजनीय है, पर उन्हें भी इस मंत्र को पढ़ने का अधिकार नहीं। ना होठ हिले ना दिखे दांत, पुरुष जपे तो होता उद्धार है, होता उद्धार है।